नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है विक्रन इंजीनियरिंग लिमिटेड। और विक्रन इंजीनियरिंग में हमने इससे पहले भी एक बार वीडियो बनाया था और अब जब मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूं तो आज यानी कि 3:26 आप देखोगे 2% से ज़्यादा की क्रैश ये स्टॉक आप सभी को दिखा रहा है। और अब विक्रन इंजीनियरिंग मैं बता दूं आपको 90 रुपए जो इसका बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट था। 2-3 बार स्टॉक यहीं से काफ़ी बड़े बड़े जंप लिया था और वो कैसे लिया था मैं आपको दिखाता हूँ। पिछले 1 साल में अगर हम चलें तो आप पाएंगे यहाँ पे सबसे पहला सितंबर में यहाँ से ये एक बार जंप आई 23% की, ऑलमोस्ट 90 रुपये से। फिर यहाँ पे एक गिरावट हुई जो इसे 94 के आसपास, और बल्कि वहाँ से फिर 11% की तेज़ी। फिर ये गिरे कब तक 95 के आसपास, फिर वहाँ से रैली आई, फिर ये गिरे एक और बार। तो पिछला पूरा साल 90 टू 95 के बीच हो करके ये थोड़ी बहुत बढ़ोतरी दिखाया, बट अब ये डिसाइसिव नीचे आ चुका है। और इससे पहले भी जब मैंने वीडियो बनाया था मैंने कहा था 90 के आसपास ये एक बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट लेकर के चल रहा है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा इतनी भयानक गिरावट आएगी ये मैंने भी नहीं सुना था। लेकिन पिछला जो 2-3 महीना गया, इवन आफ्टर जब से डोनाल्ड ट्रम्प आए, इन्होंने जो फैसले लिए, जो चीज़ें दिखाई, उससे कुछ भी हो पाना, कुछ भी स्टॉक की जहाँ तक गिरा है वो कोई भी फोरकास्ट नहीं कर सकता था। बट अब क्या है, देखो आज भी अच्छी चीज़ ये है कि मुकुल अग्रवाल इन्होंने अपनी स्टेक इस पर बढ़ाई है और 2 बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर इस पर आज भी होल्डिंग रखते हैं। तो भाई फिर इतनी गिरावट क्यों है, क्रैश क्यों है? तो आइए हम एक एक करके चर्चा ज़रूर करते हैं। देखो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी गिरावट होगी 42% की, बट देखो जो क्रैश है ना ये सिंगल इवेंट नहीं बल्कि एक परफेक्ट स्टॉर्म। और किस चीज़ का परफेक्ट स्टॉर्म मतलब होता है जब एक से कहीं अधिक चीज़ें इकट्ठा नेगेटिव हो जाएं। तो पुअर क्वार्टरली अर्निंग हुई, मार्जिन में कंसर्न पैदा कर रही हैं क्योंकि मार्जिन कम हो गए, और कुछ स्पेसिफिक कॉर्पोरेट रेड फ्लैग। और जब आपकी कंपनी कोई बहुत बड़ी नहीं रहती ना और आप यहाँ पे कॉर्पोरेट रेड फ्लैग देखते हो तो भाई वही होता है तो जो यहाँ हो रहा है। हुआ क्या, जो सबसे इमीडिएट ट्रिगर रहा ना कंपनी के, वो रहे इनके दिसंबर क्वार्टर जो मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे थे। 38% की ईयर ऑन ईयर गिरावट रही। नेट प्रॉफिट में मात्र 21 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। फिर मार्जिन में कमी, एबिटा मार्जिन में आप देखोगे उसमें बहुत बड़ी कॉन्ट्रैक्शन देखी। जो पहले 24.6% थी वो घट करके मात्र 13.1% रही। अब मैनेजमेंट ने इसलिए कहा दिस टू एग्जीक्यूशन रैंप अप और प्रोजेक्ट मिक्स में कुछ चेंज आई। और कहाँ चेंज आई, वो सोलर ईपीसी की तरफ चला गया जो मार्जिन जहाँ पे कम होते। देखो ये है तो ईपीसी कंपनी, तो ये सोलर जो पूरे जो सोलर फार्म के लीजिए या सोलर पैनल को लेकर के जो प्रोजेक्ट होते हैं उस पर भी काम करते हैं। बट सोलर ईपीसी भाई साहब उतना मार्जिन नहीं है जितना अन्य चीज़ों में है। और देन देयर इनका जो ट्रेडिशनल पावर ट्रांसमिशन बिजनेस रहता है, ठीक है, तो इनका जो ट्रेडिशनल पावर ट्रांसमिशन बिजनेस है वहां पे मार्जिन कहीं ज़्यादा अधिक होते थे और 24% के आसपास की मार्जिन रखना कोई आम बात नहीं होती। ये तो होगा इमीडिएट ट्रिगर। फिर एक और प्रॉब्लम हुई वो इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। वो क्या थी भाई साहब, देखो इन्वेस्टर ना अक्सर थोड़े से डर जाते हैं जब क्या चेंज होता है, ओवरसाइट या क्रेडिट स्टैंडिंग। और विक्रम ने ना 2 नोटेबल चीज़ें हुई, यानी 2 ऐसी चीज़ें जो हर कोई देख रहा था। वो क्या है, इंटरनल ऑडिटर रेजिग्नेशन। और इंटरनल ऑडिटर का रेजिग्नेशन होना ये इतना डरावना सपना रहा है जो अडानी ग्रुप, राजेश एक्सपोर्ट, इन सभी के साथ हो रखा। और कंपनी कहाँ जाके रुकती है ये किसी को नहीं पता रहता। हुआ क्या, फरवरी 2026 में कंपनी की जो इंटरनल ऑडिटर थे ये शेट्टी एंड शेट्टी, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अच्छा, कंपनी का ये कहना था कि भाई वो प्री ऑक्यूपेशन के कारण हुआ, लेकिन मार्केट जनरली इसे देखती है सडन ऑर्डर एग्जिट। और ये कब, जब प्रॉफिट गिर रहे हैं तो भाई साहब सस्पेंशन तो आएगा ही आएगा। और मार्केट को मैं हमेशा कहता हूं अच्छा हो या बुरा हो सब चलता है, बट अधर में नहीं लटकना चाहिए चीज़ें, यानी कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही डाउट आया गिरावट हुई। फिर क्रेडिट रेटिंग विड्रॉल हुई। लेट जनवरी में कंपनी ने वॉलंटरली विड्रॉ कर लिया इट्स क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम केयर रेटिंग। अच्छा, ये कोई ट्रबल का साइन तो था नहीं, ले लिया भाई, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। लेकिन इन्हें देखा गया अटेम्प्ट कि वो अवॉइड करे एक पोटेंशियल डाउनग्रेड या ट्रांसपेरेंसी को कम करने के लिए। अब भैया आप मुझे बताओ,
आपके प्रॉफिट कम हुए, इंटरनल ऑडिटर हट गया, आपके ये रेटिंग से हट गए, तो इससे ज़्यादा सस्पिशियस और क्या हो सकता है कंपनी के लिए जो कि अभी बड़ी भी नहीं हुई है, जो ऑलरेडी बहुत छोटी है, जिन्हें बहुत अभी अपना मेटल प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये होना चाहिए, ठीक है। फिर ऑर्डर बुक कंसर्न, देखो विक्रम की जो ऑर्डर बुक थी वो अभी भी काफ़ी बड़ी है, 4700 करोड़ से भी ज़्यादा, लेकिन अब इसमें क्रैक होते दिखाई दे रहे हैं इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस में। क्यों भैया? देखो ऑर्डर कैंसिलेशन रिपोर्ट ये आई कि लेट 2025 में कि लगभग 1642 करोड़ रुपीस का ऑर्डर कैंसिल हो गया और ये बहुत सारे क्वेश्चन खड़े किए अबाउट क्वालिटी और स्टिकनेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट विन। क्या ये क्वालिटी प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं कि भाई ये लोग इनमें टिक नहीं रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें हुई। फिर वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस, देखो ये एक ईपीसी कंपनी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन फर्म, और विक्रम एक कैपिटल इंटेंसिव है, लेकिन जब एक बहुत शार्प बढ़ोतरी होती ना प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस में, जो 294% बढ़ गए थे क्वार्टर 3 में, तो सबको डर ये लगता है कैश फ्लो एकदम से गायब होने लगेगा और जो कर्जे हैं जो लगातार बढ़ते हुए एंड राइजिंग डेट नीड्स, क्योंकि देखो बढ़ते हुए कर्जे कब रहेंगे भैया? जब इतना बड़ा बड़ा खर्च आपको, क्योंकि आप एक ईपीसी प्रोजेक्ट करते हो जहाँ बहुत खर्चा लगता है, तो आपको बहुत सारे पैसे लगेंगे, यानी आप शायद और कर्जा उठाओगे, तो फिर एक और प्रॉब्लम रही। फिर चौथी चीज़ क्या हुई भाई साहब? सेक्टर वाइड सेंटिमेंट। देखो आपको समझना पड़ेगा, जो एक ब्रॉडर सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है भारत में, वो लेट फरवरी यानी आज ही इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, एक बहुत बड़ा झटका लिया आफ्टर जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है उन्होंने प्रिलिमिनरी ड्यूटी लगाई 126% की सोलर इंपोर्ट में फ्रॉम इंडिया। अच्छा अब आप बोलोगे यार तो इसमें विक्रम की क्या गलती है? देखो बात सही है कि विक्रम ना प्राइमरी डोमेस्टिक प्लेयर है, लेकिन जो नेगेटिव सेंटिमेंट है ना वो तमाम सोलर इंडस्ट्री के स्पिल ओवर में रहेगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, पोस्ट आईपीओ कूलिंग ऑफ। देखो विक्रम जब लिस्ट हुआ ना सितंबर में, तो बहुत से स्टॉक के समान ये भी 2025 के आईपीओ बूम में आया और एक बार जो इनिशियल हाइप थी वो धीरे धीरे घटने लगी, तो शुरू के कुछ चीज़ें सेट्स ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट वो जब स्लो डाउन दिखाए, तो जो अर्ली इन्वेस्टर थे, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर थे, वो धीरे धीरे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू कर दिए और एक बहुत बड़ी गिरावट हमको क्राउडेड ट्रेड में देखने को मिली, ठीक है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें थी। अब समरी क्या 42% डिक्लाइन की, ये पॉज करके आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब देखो एक वो चीज़ बात कर लेते हैं जिसकी चर्चा यहाँ पे कोई नहीं कर रहा, इवन मैं बता दूं आपको गलियारे में भी नहीं है। देखो 42% क्रैश के पीछे बहुत सारे पजल हैं, तो कुछ चीज़ें और क्लियर करने के लिए आपको विक्रम इंजीनियरिंग को ना और थोड़ा घुस के देखना पड़ेगा। तो वो है भाई साहब द लॉक इन एक्सपायरी शेडो। विक्रम इंजीनियरिंग लिस्ट कब हुई? सितंबर 2025 में। और इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, 1 मिनट, जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर होते हैं और कुछ सर्टेन इंस्टीट्यूशनल होल्डर होते हैं, उनके लिए एक लॉक इन पीरियड होता है कि भैया आप सेल नहीं कर सकते अपने स्टॉक को 6 महीने के लिए। तो जो 6 मंथ लॉक इन है ना वो कब सेट हो रहा है एक्सपायर? वो हो रहा है मार्च 3 2026 में, ठीक है। अब ये मैटर क्यों करता है? देखो अक्सर जो स्मार्ट मनी है वो स्टॉक को सेल करती है बिफोर द लॉक इन एंड्स, ताकि ये जो शेयर्स की बाढ़ आने वाली है ना मार्केट में उसको अवॉइड कर पाए, और जो करंट सेलिंग प्रेशर है वो कहीं ना कहीं फ्रंट रनिंग इन्वेस्टर्स के लिए जो एग्जिट कर रहे हैं अभी, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट वीक है एक बाढ़ सी आएगी, आप किस चीज़ की? इन्वेस्टर की, ठीक है। किस चीज़ की? आप कहते हैं बहुत सारे स्टॉक्स की। नाउ द इशुअर नॉट ऑपरेटिंग लेबल। अब ये क्या भैया? देखो क्रेडिट रेटिंग के विड्रॉल से पहले लेट जनवरी में केयर रेटिंग ने ना कंपनी को मूव कर दिया था इश्योर नॉट कॉपरेटिंग कैटेगरी। अब ये क्या होता है? इसका अक्सर मतलब ये होता है तो जो कंपनी है वो प्रोवाइड नहीं करा रही है रेटिंग एजेंसी को टाइमली इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होनी चाहिए, ताकि एक्चुअल हेल्थ क्या है वो कंपनी का समझ पाए। तो फॉर रिटेल इन्वेस्टर ये बहुत बड़ा मेजर रेड फ्लैग था कि भैया कंपनी जो है वो कॉपरेट करने से ही मना कर रही है विद रेटिंग एजेंसी, और उसके बाद क्या होता है वो वॉलंटरी विड्रॉ कर लेती है रेटिंग एजेंसी से। अब ये क्या चीज कर रही है कि भाई वो कुछ तो छुपा रहे हैं कि उनका लगातार जो फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो रहा है, जैसे 517 दिन का वर्किंग कैपिटल साइकिल
जो पहले मेंशन किया गया था। और आपको क्या चाहिए भैया? और तीसरा है ऑर्डर बुक वर्सेस एग्जीक्यूशन गैप। भले ही आप कह सकते हैं 4700 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है वो बड़ी अच्छी लग रही हो बुक में, लेकिन भैया प्रॉब्लम यही है कि सिर्फ प्रोजेक्ट होने से नहीं, काम भी तो करना है। तो आप देखोगे 1600 करोड़ का आपको कैंसिलेशन मिला, फिर आप और एक पढ़ सकते हो कि कैश फ्लो आपकी नेगेटिव रही। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में विक्रम जी ने चर्चा नहीं हुई। जब केयर रेटिंग जैसी कंपनी के पास इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है तो आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के पास कैसे आएगी? और कहीं ना कहीं ये वाकई में रेड फ्लैग है। ठीक है, तो ये जो गिरावट है ना, ये परफेक्ट स्टॉर्म है। अब देखना क्या रहेगा, क्या Q4 में कंपनी एक बहुत बड़ा कमबैक करेगी या नहीं करेगी। अब इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वार्टर। बट ये जो गिरावट है वो वाकई में एक इशू तो है दोस्तों। ओके, तो यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।